विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन या प्रमोशन चार्ट देखने से पहले दोस्तों 28 फरवरी का ये पत्र देखेंगे जो उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया था। इसमें दोस्तों श्री मदन मोहन झा जो दरभंगा शिक्षक मान्य से प्राप्त तारांकित प्रश्न पूछा गया था, माननीय शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा गया था, क्या यह सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की गजट अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कही गई है। इसमें पूछा गया था दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी द्वारा जो है विद्यालय अध्यापक बने हैं, क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति देने का बात कहा गया है। तो माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। यानी बीपीएससी शिक्षकों को भी प्रोन्नति देने का प्रावधान है, लेकिन कब है? लगातार 8 साल की सेवा के बाद है, ऐसा नियमावली में दिया गया है। उसके बाद प्रश्न था दोस्तों, क्या यह सही है कि बिहार सरकार शिक्षा के गजट अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स पे प्रोन्नति देने का बात कहा गया है। यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्या उनको भी अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति देने का बात कहा गया है। और एक सवाल था कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं। यानी उनके द्वारा पूछा गया कि यदि 8 साल का सेवा किसी का पूरा हो जाता है, क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति दिया जाएगा, तो किस प्रकार से दिया जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जवाब दिया गया, वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी प्रोन्नति देने का प्रावधान है, लेकिन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी नियमावली के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं, जिसके कारण 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, यदि लगातार 8 साल का उनका सेवा हो जाएगा तो उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 8 साल होगा तब, लेकिन उन्होंने जो पहले कार्य किया है उस पर जो है कार्य अनुभव का लाभ देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये 28 फरवरी का ये पत्र है दोस्तों, और इसके रिगार्डिंग जो है कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है। जो रिपोर्ट है दोस्तों वो 22/5 को एक पत्र निकला था बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा, और सेवा में जो उप सचिव हैं बिहार विधान परिषद के और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया था। विषय था कि शिक्षा समिति बिहार परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा। यानी जो अलग अलग प्रकार के कोटि के शिक्षक हैं सबके लिए अनुशंसा किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, +2 के टीचर हैं, और इसका जो अंतिम जो पॉइंट था दोस्तों, घ नंबर, कि राज्य के कोटि के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत प्रोन्नति एवं अन्य देश सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, ये दिया गया है कि जो भी बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, उसके अनुसार उसका वेतन निर्धारण किया जाए, वेतन संगति दूर किया जाए, तथा बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त के अनुरूप उनको प्रोन्नति दिया जाना चाहिए, ऐसा अनुशंसा किया गया है। वहीं पर अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की अगर बात करें दोस्तों, पॉइंट 9 जो है वो प्रोन्नति यानी
प्रमोशन से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया है। एक तो ये है कि दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक होंगे कुल 4 प्रकार के होंगे, एक 1 to 5 के होंगे, एक 6 to 8 के होंगे, एक 9 10 के होंगे और एक 11 12 के होंगे। इनका जो प्रमोशन होगा, जो 1 to 5 के हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 के हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 9 10 के हैं 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11 12 के हैं वो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे? लगातार 8 साल की सेवा के बाद। अगर सक्षमता 1 जो पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी अगर बात करें तो जनवरी 2025 में वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो प्रोन्नति लेने वो योग होंगे, वो 2033 में होंगे, संभवतः जनवरी 2033 में होंगे। चूंकि सेवा निरंतरता की बात चल रही है, यदि आपको सेवा निरंतरता मिलेगा यानी पूर्व की सेवा की गणना की जाएगी, तो हो सकता है ये आपका 8 वर्ष भी उसी में गणना हो जाए और आपको प्रमोशन जो है 2033 से पहले भी मिल सकता है, यदि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है। तब जब सेवा निरंतरता का लाभ मिले अथवा नहीं मिले, या नियमावली के अनुसार जब आपको प्रमोशन होगा 1 to 5 से 6 to 8 में, ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और 6 to 8 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 100 स्थानिक उत्क्रमण में बनेंगे। जो 9 10 के 11 12 का जब होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 11 12 के वरीय 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 100 स्थानिक उत्क्रमण में होगा। एक तो ये हो गया दोस्तों, किसी भी प्रकार का प्रमोशन के लिए आपका जो वांछित योग्यता है वो होना चाहिए। जैसे 1 to 5 के यदि आप शिक्षक हैं तो आप इंटर पास होंगे और प्लस डीएलएड होंगे, तो आप 1 to 5 के शिक्षक बने हैं। यदि आपको प्रमोशन मिलेगा तो आपको, चूंकि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, यानी ग्रेजुएशन का डिग्री रहेगा, तभी आप 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन ले पाएंगे। जो 6 to 8 के हैं तो वो ऑलरेडी वो ग्रेजुएट होंगे, डीएलएड होंगे, बीएड होंगे, तो वो अपने स्थान पे वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। वहीं पर अगर 9 10 की बात करें, 9 10 के शिक्षक का अगर प्रमोशन होगा तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम और प्लस बीएड से 9 10 के शिक्षक बने होंगे। यदि उनको 11 12 में उनको प्रमोशन मिलेगा तो कम से कम मास्टर्स डिग्री चाहिए। वहीं पर जो 11 12 के हैं वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 11 12 का प्रमोशन के बाद। 9.2 का जो पॉइंट है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभाग या नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। कोई भी शिक्षक का जो प्रमोशन होगा दोस्तों वो रिक्ति के द्वारा होगा और विभाग का जो नियम होगा उसके अनुसार होगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। जो 6 to 8 के का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होगा, तभी आपका 1 to 5 से जो है आप प्रमोशन होगा। 11 12 का शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो रहेगा, तभी आपका 9 10 से 11 12 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रमोशन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा। यदि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलता है तो लगातार 8 साल की सेवा के बाद प्रमोशन होगा। सक्षमता 1 पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक का, सक्षमता 2 पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक का, सक्षमता 3 पास करने वाले विशिष्ट शिक्षक का, और ये नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। इसमें एक चीज आता है कि वरीयता निर्धारण, यानी विशिष्ट शिक्षकों में जो वरीयता का निर्धारण होगा वो किस प्रकार से होगा। कौन से शिक्षक सबसे, जैसे बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बहुत से सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो ऐसे शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 7 में इसको स्पष्ट किया गया है दोस्तों। जो विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता सूची बनेगा वो जिला स्तर पर बनेगा और शिक्षक का प्रत्येक श्रेणी यानी 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग जो है वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसका मापदंड क्या होगा, इसके लिए कुल 4 कैटेगरी दिया गया है दोस्तों, यानी 4 प्रकार का मापदंड दिया गया है वरीयता का निर्धारण करने के लिए। पहला है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी वैसे शिक्षक जिनको सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है तो संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। उसके बाद है कि जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त खंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने का तिथि अगर एक ही हो बहुत से शिक्षक का, तो ऐसे में एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए होगा। यदि जन्म तिथि भी सेम हो, प्रशिक्षित वेतनमान भी सेम हो, तो अंग्रेजी का वर्णमाला का जो नाम है
उसके अनुसार उसका वरीयता होगा। और इसके अतिरिक्त अगर कोई मामला आता है तो विभाग के द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वरीयता निर्धारण से संबंधित नियमावली में तो दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, अभी तक वरीयता निर्धारण नहीं किया गया है। वरीयता जो निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, यही नियमावली का 7.2 के अनुसार किया जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, जन्म तिथि से, उनका नाम से। बहुत से 6 फेज के यानी 2022 के ऐसे शिक्षक होंगे जो सक्षमता 1 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। बहुत से पुराने शिक्षक होंगे जो सक्षमता 2 पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 2022 वाले परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो पहले वाले से सीनियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वो जब भी परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, चाहे वो सक्षमता 1 पास करे, सक्षमता 2, सक्षमता 3, सक्षमता 4, सक्षमता 5, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो नियमावली के अनुसार होगा और इसी के अनुसार होगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को लाभ दिया जा रहा है वो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यानी पहले जो उनको बेसिक पे मिल रहा था वो बेसिक पे कम नहीं होगा, उसी के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है या मिलेगा। लेकिन यदि वरीयता निर्धारण के साथ में पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ यदि सेवा निरंतरता मिलेगा दोस्तों, तो संभवतः सभी शिक्षकों का वेतन भी बढ़ जाएगा। और जहां तक बात प्रमोशन का है, वो इसी नियमावली के पॉइंट नंबर 9 के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा लगातार 8 साल की सेवा के बाद। जहां तक बात दोस्तों मूल वेतन के आधार पर सीनियरिटी जूनियरिटी का है, वरीय और कन्या का है, जिनका मूल वेतन ज़्यादा होगा संभवतः वो सीनियर होंगे या वो वरीय होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन जैसा कि देख सकते हैं, जो 2003 से लेकर के 2005 तक है उनका मूल वेतन 31,667, उसके बाद 2006 का, उसके बाद 2010 का। जो मेन पॉइंट है दोस्तों, बेसिक ग्रेड जो टेट वाले हैं 2013 से 2015 तक, उन सभी का मूल वेतन 27,330 रुपया रहने की संभावना है। वहां पर जो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा दोस्तों, वरीयता का निर्धारण किया जाएगा प्रशिक्षित वेतन मान के आधार पर किया जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण की तिथि भी बहुत लोगों का जो है 31/3/2019 ही है, तो नाम का अल्फ़ाबेट पे उसका निर्धारण करेंगे। चूँकि बहुत सी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण का तिथि एक, इस पर निर्णय विभाग के द्वारा अलग से लिया जाएगा। टेट के बाद दोस्तों जो 2022 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन 25,000 रुपया होगा। तो इसके आधार पर जो है वरीयता का निर्धारण किया जा सकेगा मूल वेतन के आधार पर। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।